ચોમાસામાં ભીની જમીનને કારણે અમુક જગ્યાએ વીજ કરંટ પસાર થતા પશુઓ સહિત લોકોને કરંટ લાગવાના અને જાનહાનિ થવાના બનાવો અનેકવાર બનતા હોય છે। એવામાં દમણના નારાયણ પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલી શાલીમાર બિલ્ડિંગની સામે અંડરગ્રાઉન્ડ વીજ કેબલનો કરંટ લાગતા એક ગાયનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું। સમગ્ર ઘટનામાં ટોરેન્ટ પાવરની સદંતર બેદરકારી સામે આવી હતી। અહીં 2 મહિના પહેલા સીવરેજ લાઇન માટે ખોદકામ કર્યા બાદ રોડ પર કપચી અને માટી પાથરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ રોડની નીચેથી સીવરેજ લાઇનની સાથે વીજ કેબલ પણ પસાર થતો હોય કે જે જેસીબીથી ખોદકામ દરમિયાન કોઈ કઈ જગ્યાએ બ્રેક થતા તેમાંથી કરંટ પસાર થતો હતો, જેનું ચેકિંગ કરવામાં ન આવતા આજે રોડ પર રખડતી ગાયને કરંટ લાગતા તે મોતને ભેટી હતી। સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ આજથી 10 દિવસ પહેલા આ વિસ્તારમાં એક ઘરના કમ્પાઉન્ડ ગેટમાં પણ વીજ કરંટ પસાર થયો હતો। તે સમયે ટોરેન્ટ પાવરને જાણ કરવામાં આવતા ટોરેન્ટના કર્મચારીઓ આવીને સમારકામ કરી ગયા હતા, પરંતુ ટોરેન્ટ કર્મીઓ કરંટનું મૂળ ઉદ્ભવ કેન્દ્ર ન શોધી શકતા અન્ય જગ્યાએ કરંટ પસાર થતો રહ્યો હતો, જેને કારણે આજે એક ગાય તેનો ભોગ બની હતી। ઘટનાની જાણ સ્થાનિક લોકોએ દમણ દીવ સાંસદ ઉમેશ પટેલને કરતા ઉમેશ પટેલ તાત્કાલિક બનાવ સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ટોરેન્ટ કર્મીઓની ઝાટકણી કાઢી હતી। ઉમેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ટોરેન્ટ પાવરની બેદરકારીને કારણે એક ગાય મોતને ભેટી છે, પરંતુ જો નસીબ જોગે અહીં કોઈ વ્યક્તિ અથવા બાળકને કરંટ લાગ્યો હોત તો શું હાલત થાત? અને જ્યારે રોડની સીવરેજ લાઇન નાખવામાં આવી હતી ત્યારે શા માટે ટોરેન્ટના કર્મચારીઓને કે પીડબ્લ્યુના અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓને સાથે રાખવામાં ન આવ્યા? એવા આક્ષેપ સાથે દમણ પ્રશાસન પર પણ ઉધડો લેવામાં આવ્યો હતો। તેમણે ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને ટોરેન્ટ પાવરની સાથે દમણના પ્રશાસક પર પણ ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ એવો આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો। આ સાથે ઉમેશ પટેલે ટોરેન્ટ કર્મીઓને અહીંથી પસાર થતી આખી વીજ લાઇન ખોદીને તેનું ચેકિંગ હાથ ધરીને જૂનો केबल चेंज करी वीज लाइन ठीक करवा चाहूँ हूँ कि जेती भविष्य में આવી જીવલેણ ઘટનાઓ બનતા અટકે। उमेश भाई, आज अपने यहाँ पे नारायण पार्क पे आए हैं, यहाँ पे गौ माता की तड़पने से मौत हुई, तो क्या कारण और क्यों ये घटना घटी है? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है वो टोरेंट पावर की बेदरकारी की वजह से ही हुआ है। ये जो किस्सा है ये हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि ये जब से खोदा है तब से अंदर वो वायर का जो वायर गया होगा वो खोद कर इन लोगों ने छिले हुए वायर को टूटे हुए वायर पे ही ये वापस भरकर निकल गए। अब ये संचालन जो है टोरेंट पावर का, ये जो इलेक्ट्रिक है या दूसरे पावर्स वाले हैं या फिर ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जब खोदे तो वो सब होने चाहिए। जब मैंने टोरेंट पावर वालों को पूछा कि भाई खोदे थे तब आप कहाँ थे, तो बोले हमें बुलाते ही नहीं है। अब प्रशासक महोदय जी ऐसे ही विजिट करने निकल पड़ते हैं, जैसे प्रतिनिधियों को नहीं पूछते, वैसे ही उनके वहाँ से गुजरात से आयात करके लाए गए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने आप को ही प्रफुल्ल भाई समझते हैं, किसी को मानते ही नहीं है। ना दमन दीव के विद्युत विभाग के में अधिकारियों को मान रहे, ना यहाँ के दूसरे विभाग में काम करने वाले इंजीनियरों को मानते हैं। तो उनकी वजह से आज गौ माता का तो बलिदान हुआ है। अगर ये बलिदान नहीं देती तो कोई ना कोई बच्चा या ये पड़ोसी एक नहीं काफ़ी सारे हाथ शिकार हो सकते थे। तो ये प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की जवाबदेही है। ये जो एफआईआर करनी है ना, ये टोरेंट पावर के साथ साथ प्रफुल्ल भाई पटेल पर करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही दिशा निर्देश के ऊपर ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। दमन में एक ही जगह ऐसा नहीं हुआ है, पूरे दमन में इन लोगों ने जहाँ जहाँ खोद खाद कर ऐसे ही काम किए हैं। गटरों को खोद के, रोडों को खोद के, सब जगह पर गैस, कभी गैस के धड़ाका हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिक में धड़ाका हो रहा है। ये हो क्या रहा है? तो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को बताना होगा कि ये जो घटना घटी है उसका जिम्मेवार कौन है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की ही जिम्मेवारी मैं तो मानता हूँ, क्योंकि वो किसी को मानते नहीं है और अपनी मन मर्जी से ऐसे विकास कार्यों को विकास कार्य बता रहे हैं। आज पूरे दमन में सारी जगह पे रोड को खोद खाद की उन्होंने ऐसी स्थिति की है, ना लाइट का सही से मरम्मत की है, ना पानी की पाइपलाइन की मरम्मत की है, ना तो उन्होंने गैस की पाइपलाइन की मरम्मत की है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बारिश के मौसम में हमारे दमन निवासियों की भगवान रक्षा करे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो टोरेंट पावर पर भी और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर खुद पर एफआईआर करानी चाहिए। मैं गौ रक्षा मंच से विनती करूँगा कि इस बाबत पर कि एक लेटर मुझे भी दे, ताकि मैं भी पुलिस वालों को भी बोलूं कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर भी एफआईआर करें, ताकि ये प्रशासन सीधा होगा तो ही ये विनाश कार्य रुकेंगे और अगली घटना नहीं घटेगी। और मैंने इलेक्ट्रिक वालों को भी बोला है कि ये लाइट बंद करके पूरा वायर चेंज करो
और वापस ऐसी घटना ना घटे उसकी तकेदारी लो। और दमनदीव वासियों को भी बोलता हूँ, ये जब गटर खोदती है, रोड खोदता है, तो आप लोग भी बोलिए, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो उसका भुगतान हमें ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये तो भगवान की असीम कृपा है और गौ माता ने अपनी जान की बलिदान दे के हमें ही बचा लिया। सोचो कि आप में से कोई अगर ऐसा होता तो क्या होता, एक की जगह कितनी जानें भी जा सकती थी। तो ऐसी वारदात को रोकने के लिए दमनदीव वासियों को भी जागृत होना पड़ेगा। ऐसा खोदकाम हो तो ऐसे ही खोदने मत दीजिए। जब काम पूरा ना हो, लाइट वाला ना हो, गैस वाला ना हो, PWD वाला ना हो, तो खोदने ना दे। बस यही कहना है। और दमनदीव के प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग